हेलो यू लवली ट्रेडर्स। तो वेलकम टू 100 डे चैलेंज ऑफ ऑप्शन बाइंग। तो आज है डे 9 और हमने शुरू कर रखा है ये एज ए बिगनर ऑप्शन बाइंग लर्न करने का तरीका। और कोई कोर्स नहीं कर रहा है, थोड़े बहुत वीडियोस देखकर हम उतर पड़े हैं सीधा मार्केट के अंदर 1000 डेली लॉस के साथ। तो पिछले कुछ दिनों में अगर आपने अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने डेली की कुछ लाइव ट्रेडिंग करी है, उसमें प्रॉफिट करा था। 30% प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन बाइंग में, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा था। तो आज एक इजी मार्केट थी जो कि पूरा एक नीचे जा रही थी। तो देखो, देखने के बाद जब मार्केट अपना काम कर देती तो इजी लगती है, लेकिन एक्चुअल जब ये हो रहा होता है तो वो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या मार्केट कैसा काम कर रही है। तो आज लॉस रहा। तो आज इस लॉस से देखो, हम आपको सिखाना चाहते हैं कि गलतियां क्या करते हो आप अगर एज ए बिगनर शुरू कर रहे हो तो क्या क्या गलतियां आप करोगे। तो देखिए, आज हमारा 9वां दिन था और अभी तक मेरे ख्याल से 4-5 दिन हम प्रॉफिट कर चुके हैं और 4-5 दिन का लॉस कर चुके हैं। तो उसके अंदर आज भी हमने एक गलती करी डेफिनेटली, वो मैं आपको बताऊंगा और मैंने क्या क्या पोजीशंस ली। और वो आप देख पाओगे यहाँ पर। और एक ये रिजेक्ट भी हो गया ऑर्डर, पता नहीं मतलब सेल मल्टीपल टाइम्स हो रहा होगा। तो अकाउंट में कभी भी मैं नहीं रखता हूँ इतना पैसा। अगर ये रखा भी होता तो इसमें प्रॉफिट आता। अगेन छोड़ो छोड़ो, वो बात की बात है। लेकिन बाइंग में देखो क्या करा मैंने। पहले वही है कि सीधा ऑर्डर नहीं लिया। पिछला मैं बस सुबह उठते के साथ ही 9:15 पे 9:20 तक कोई एक ऑर्डर प्लेस कर देता था और उसमें लॉस हो रहा था। स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो एक अप्रोच सही नहीं है। तो वेट किया 12-12:30 तक, सिर्फ देखा मार्केट क्या कर रही है, किस तरह से मूवमेंट है। तो 12-12:30 तक ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई नहीं थी इस तरह से। अगर ये पूरी की पूरी बना दी होती 1 मिनट के चार्ट पे तो मे बी समझ में आया था कि यार मार्केट किस तरह से कहाँ पे मूव कर रही है, राइट। और इस तरह से हमारी इजीली एक ट्रेंड दिख जाता कि डाउन ट्रेंड में है, तो मैं डिसीजन इजी ले पाता। लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ ये वाला एक ट्रेंड बनाया था, जो ये एक डाउन ट्रेंड था यहाँ पर। तो ये डाउन ट्रेंड बना के मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया आगे क्या हो रहा है मार्केट में। तो देखो, मेरा सिंपल सा ये था आज फंडा कि मार्केट खुली थी पॉजिटिव 1.3% में, पूरा गैप अप होके खुली थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये था कि मतलब पॉजिटिव इतना बड़ा गैप अप होके खुलना, लगता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो थोड़ा डाउन गई है, ऐसा लगता है कभी भी रिवाइव कर सकती है मार्केट। मतलब एक पॉइंट पे आके ये ऊपर जाएगी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से यही हो रहा था। एक पॉइंट पे आके मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद रिट्रेस करती है और ऊपर आती है। तो ये 4-5 दिन से अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे, मेरे यही हो रहा था, एक डाउन बना के फिर ये थोड़ा ऊपर रिट्रेस करती ही करती है। तो हर दिन इसी तरीके से ही थोड़ा हो रहा था। अगर यहाँ भी देखोगे तो बीच में 12-12:30 के बाद 1 बजे के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है अच्छी खासी, और एक डाउन ट्रेंड के बाद अच्छा खासा एक अप ट्रेंड भी आता है। तो ये इतने गैप डाउन होने के बाद भी ये रिट्रेसमेंट थी, लेकिन आज गैप अप ओपन हुआ बहुत मतलब मैंने गैप अप अपने पिछले कितने टाइम में देखा नहीं है, सब गैप डाउन ही देखा है। तो गैप अप होने के बाद ये एक डाउन ट्रेंड था। मेरे को था कि जिस दिन पिछले दिन का इसने जो हाई बनाया था वहाँ पर ये रुक के थोड़ा ऊपर जाएगी। तो देखो, वहाँ रुकी भी और कुछ ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुए। यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ, एक तो उसको एकदम से इसने तोड़ा। तो इसके बाद मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और आप देखोगे कि मैंने पोजीशन कब ली है 12:26 पे। तो मेरे को बारी बारी यही हो रहा था कि ये जो पॉइंट था अपना, जहाँ पर मार्केट इधर आने के बाद ऊपर रिट्रेस करेगी। तो बारी बारी यही हो रहा था। यहाँ पर देखो, इसने इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया और ये किसी पॉइंट पे लगता था निकल जाएगी, रुक रही थी, फिर लग रहा था निकल जाएगी। तो अब देखो कहाँ फंसा मैं। सबसे पहले तो 12:26 पे यहाँ पर एक अच्छा खासा मेरे आंखों के सामने होता हुआ ये एक डाउन काफ़ी बड़ा मूवमेंट निकल गया। ये मैंने ट्रायंगल बना भी लिया था और वो 1 मिनट में इतना बड़ा बना देता ना, फिर उसके बाद समझ में नहीं आता। आप कैलकुलेट ही करते जाते हो ट्रायंगल को कि ये कितना मूवमेंट था, और 24 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का कितना मूवमेंट हो गया 24 पॉइंट। तो पता नहीं ये ऊपर नीचे जाएगा भी नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट ही होते रह गई। फिर एक पीछे भी जब जितने भी ट्रायंगल बनाए थे मैंने, तो उसमें क्या होता था कि एक डाउन ट्रेंड होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आती थी अच्छी खासी। तो जब ये रिट्रेस होना शुरू हुआ यहाँ पर, ये इसने एक बड़ा सा ये बनाया और ये मेरे को लगा कि एक तरह का इनसाइड कैंडल है जिसने इजीली दो कैंडल को अपने अंदर सबमर्ज कर दिया। तो मुझे लगा ये अब रिवर्सल है यहाँ पर, क्योंकि इसने ये इसको अच्छे से इसको क्रॉस किया था ऊपर।
जो हमारी यहाँ की ये सपोर्ट थी। और ये दूसरी कैंडल में 26 पे जब ये दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर मुझे लगा अब रिवर्सल आ गया है, और मैंने यहाँ पर पोजीशन बाय कर ली। बाय करते के साथ ही थोड़ा सा ऊपर दिखा, 500 रुपये का प्रॉफिट आया। मैंने आज जो कॉल बाय की थी वो 1440 की थी, और उसमें मेरे को लगा था 20% कम से कम ये यहाँ तक टच करेगा ही करेगा। तो मैंने 20% बिलो लगा के लॉस और 20% प्रॉफिट लगा के, तो 5,000 6,000 की वो कुछ कॉल थी। टोटल जो 75 यूनिट एक लॉट खरीदा था, तो मुझे लगा था अच्छा खासा 1,000 रुपये का प्रॉफिट इजीली बनेगा अभी, और बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि ये जितनी जल्दी नीचे आया उतनी जल्दी ये ऊपर भी जाएगा। पिछले एक्सपीरियंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे ही देख लेंगे, पिछले क्यों जाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई नहीं, और ये यहाँ पर जब थोड़ा सा निकला फिर नीचे आया और नीचे आया, यहाँ पर आया, तो बस मेरे को लग रहा था दूसरा मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना ही लिया था। तो अब ये था कि ये ट्रायंगल या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं ये चार्ट ऑब्जर्व कर ही रहा था तो एक गलती थोड़ी सी ये हुई मुझसे कि एक डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पर मैं थोड़े से स्टडी कर रहा हूँ आजकल चार्ट और प्राइस एक्शन, तो ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर बनता है। अब हेड एंड शोल्डर कैसे होता है, आप इसको अगर आप समझोगे तो मे बी यहाँ पर अगर मैं स्टडीज़ में डिस्प्ले में ग्राफ ले लूँ, अगर लाइन लाइन ले लेते हैं, तो अब देखोगे कि आपको दिखेगा, राइट। ये एक शोल्डर बन रहा है, ये एक हेड बन रहा है, और ये एक शोल्डर बना है, छोटा सा शोल्डर, राइट। तो जब ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो बस मेरे से थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब एक डाउन ट्रेंड के बाद ये एक अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो वो डाउन ट्रेंड ही बताता है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, राइट। तो ये एक मेरे से थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर ट्राइंगल भी बना, ये हेड एंड शोल्डर भी बना, राइट। और उसके बाद ये मार्केट नीचे ही जानी थी, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था मार्केट ऊपर जाएगी। अपने को तो बस ये था कि भैया ये एक तरह का सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तो मार्केट गई इसके विपरीत, राइट। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, तो बस यही हुआ कि यहाँ पर जब मैंने ये पोजीशन बनाई, राइट, और ये अच्छा ये चीज़ जब हेड एंड शोल्डर बनता हुआ भी दिखा तो ये नीचे गई थी। मैं यहीं पे अगर पुट कॉल ले लेता, जब दिख रहा था यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है और दोनों मूविंग एवरेजेस भी साथ में मिल रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट ने नीचे ही जाना था, ये क्लियर कट था। तो ये एक पोजीशन यहाँ पर मिस्टेक कर दी, मतलब ये एक नीचे का डाउन ट्रेंड था जो यहाँ पर अच्छा खासा 20% के करीब का प्रॉफिट इजीली आता, बल्कि हाँ 20% के करीब इजीली आता। 47 पॉइंट का मूवमेंट इसने बहुत जल्दी दिखाया। अब हमने उल्टी डायरेक्शन में गेम खेली, मतलब वही है, उल्टी गंगा में बहोगे तो यार डूबे हुई, तो वही हुआ हमारे साथ। यहाँ से ये ऊपर निकला नहीं इतना ज़्यादा, और ये नीचे जाता गया। फिर मैंने अपनी वो पोजीशन को मैंने लगा रखा था 20% का लॉस, जो कि 64 पे क्लोज हो जाता, और इसके एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे 440 का सी 41 पे गया है, तो ये ऑलरेडी लॉस में ही मतलब होता ही बुक। तो ये 444 पे 44 पे मतलब यहाँ पे आके हमने इसको ऑलरेडी बुक कर दिया। जब ये इधर देखा कि यार ये तो बहुत ही नीचे नीचे जा रहा है, और ये बड़ी बड़ी यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन गया था, दोबारा एक और बना लिया था मैंने और देख लिया था ये नीचे ही जा रहा है, यहाँ से और काफ़ी नीचे जाता, तो यहाँ 500 रुपये का लॉस मैंने बुक कर लिया था। अब जैसे ही बुक किया ये ऊपर रिट्रेस कर गया तो वही होता है अपने साथ यार, जब भी जैसे ही प्रॉफिट बुक कर लो या लॉस बुक कर लो तो वो रिकवर थोड़ा सा कर जाता है। तो यहाँ पे आके ये ऊपर एक इसने टॉप बनाया, और मुझे लगा यार शायद अब ये इसको रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा। खैर यहाँ पर फिर क्या हुआ कि अब इस कॉल के अंदर आप देखोगे दोबारा 56 पे इसी पोजीशन पे हमने एंट्री दोबारा से ले लिया। वही गलती हुई, यहाँ पर एवरेज आउट होगी, तो किसी भी एक जो पहले गलती करी थी कि जो एक पोजीशन ली है उसमें दोबारा एंटर नहीं करना, कभी भी नहीं करना। तो वहाँ पर बहुत जल्दी लॉस हुआ, 3 मिनट में और 500 रुपये का लॉस हो गया, राइट। तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा गलती आज फिर से कर दी हमने कि जो यहाँ पर एक 7 रुपये का लॉस लिया था उसी पोजीशन में दोबारा से एंटर करके 7 रुपये का और लॉस लिया, तो ये 500 रुपये का लॉस और बढ़ गया। तो देखोगे 56 पे क्यों री एंट्री ली, अब आप इसकी साइकोलॉजी को समझना। अब 56 जब ये दिखना शुरू हुआ कि यार ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये 56 यहाँ पर मेरे को लगा ये प्राइस एक्शन टाइप बन रहा है, और एक रेड छोटी सी कैंडल बनेगी, ये इतनी बड़ी बनी नहीं थी, और मैंने यहीं पर री एंट्री ले ली दोबारा से। मेरे को लगा ये ऊपर ही जाएगा, गलत था अपना डिसीजन जो इतनी जल्दी क्लोज कर दिया, उसमें दोबारा री एंटर कर लिया। अब वो फिर से जैसे री एंटर किया नीचे चला गया। तो यार अपनी किस्मत थोड़ी सी मतलब पपलू ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ये डब्ल्यू भी बनता हुआ दिखा था कि डाउन मार्केट में जब डब्ल्यू बनता है तो वहाँ से एक रिवर्सल आता ही आता है। तो सब चीज़ें चल रही थी सामने सामने, लग रहा था कि एक ऊपर मोमेंटम आएगा, लेकिन हुआ नहीं, वो फिर नीचे चला गया।
अब नीचे गया तो फटाफट 59 पे वो 1,000 रुपये का लॉस हो गया था, अपना आज का एपेटाइट पूरा हो चुका था, तो यहीं पर ही वो पोजीशन फिर से क्लोज कर दी मैंने। तो बस यही हुआ 3-4 मिनट में, फिर ये पोजीशन क्लोज करी, फिर ये रिट्रेस किया, ऊपर गया, वो थोड़ा सा लॉस और रिकवर हो जाता। खैर जो भी अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है यार, मतलब यहाँ से ऊपर ज़्यादा गया नहीं था, जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक गई नहीं। और फिर छोड़ दिया मैंने मार्केट को। यहाँ तक मैं ये सिर्फ एक ट्रायंगल बना के चला गया था, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था कुछ अब कहाँ बनेगा क्या होगा। और ये एक तरह का ट्रायंगल बोले तो इस तरह से, अब इसको अगर मैं बैठा रहता वॉच करता रहता, क्योंकि मुझे पूरा इसके बाद साइडवेज ही दिख रही थी मार्केट, और आधे घंटे तक मैं देखे जा रहा था इसको, यहाँ तक मैं छोड़ गया था। अब इसको आगे धीरे धीरे अगर करते रहते, इसमें कंटिन्यू रहते, तो कैसा ही बनाते हैं इसको, यहाँ से करके यहाँ शिफ्ट करते अगर, ठीक है, और इस सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाते, या क्या ही करते, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रायंगल तो नहीं बना, और ये कैसे मिस हिट होता इसको तो कहना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे आके इसने एक शार्प फिर डाउनफॉल दिखाया, इसको तोड़ा इसने बड़ी सी वो बना के और दूसरी कैंडल बना के। तो यहाँ पर अगर बैठे होते तो शायद मैं सोच लेता कि मैं एक पुट कॉल ले लेता, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बनी हुई थी हमारी पिछले उससे दिन से, कि यहाँ पर जहाँ मार्केट ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लिया वो हम बनाते जा रहे थे। तो क्या ही है, मतलब अब बैठे होते और तो पता नहीं अब एक पुट कॉल ले ली होती या नहीं ली होती, तो उसमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट हमारा जो लॉस था वो मे बी रिकवर हो गया होता। कल के दिन की तरह जैसे हमने लॉस किया था 1,000 का, वो रिकवर भी कर लिया था, बस छोड़ दिया था। फिर उसके बाद देखो रिकवरी यहाँ पे आई 100 पॉइंट की कम से कम, इस पॉइंट पे आके कहाँ पर इसने कोई यहाँ पर तो कोई हमें सपोर्ट लाइन बनाई नहीं, 100 पॉइंट की इसने रिकवरी करी है, और यहाँ से ये भी कम से कम नहीं तो और 150 पॉइंट का इसने डाउनफॉल दिखाया। बहुत ही तगड़ा मोमेंटम जो ऑप्शन बायर के लिए होता है। तो ये दो पॉइंट्स थे जहाँ पर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बट ठीक है यार, अपना दिन थोड़ा सा वही है। इससे ये लर्निंग हुई है कि सबसे पहले जो हमने गलतियाँ करी, हमारे तरीके से मार्केट हम सोच रहे थे मूव करेगी, जैसे यहाँ पर ये एक डाउन के बाद ये बाय कॉल लिया, अगर ये बाय कॉल इस कैंडल पे लिया होता, जो आप ट्रायंगल ये देख रहे हो, इसमें भी ये ट्रायंगल में ये नीचे गई है और रिकवर करती है हमेशा, ट्रायंगल के बाद थोड़ा सा ऊपर आती है हमेशा। कितने भी ट्रायंगल आप खुद देख लेना, उसके बाद रिकवरी होती है। तो इस रिकवरी में भी इजीली 25% का प्रॉफिट था हमारा, अगर नीचे वाली कैंडल से भी ना लो, अगर यहाँ से ले लो, तो ये भी 40 पॉइंट मूव करी है। सेकंड कैंडल में भी अगर आप बाय करोगे तो 20% यहाँ प्रॉफिट हमारा टारगेट अचीव हो जाता। अगर ये चीज़ यहाँ हो जाती, थोड़ा सा यहाँ से वही है, अब क्या है कि अब तुम्हारे अकाउंट में चलेगी ना मार्केट, अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर ऊपर यहाँ पर टच कर जाता तो अपना 20% का प्रॉफिट ईजिली आ जाता। तो वही है यार, मतलब अब किस तरह से करती है मार्केट काम, कुछ कह नहीं सकते हो। फिर उसके बाद ये ट्रेंड भी बना, फिर यहाँ से ये साइडवेज जाना शुरू हुआ, मुझे लगा था अब रिट्रेस करेगी, ऊपर जाएगी, लेकिन वो रिट्रेसमेंट जो आया वो यहाँ पर आया इस पॉइंट पे आके। तो इस पॉइंट को भी देख लेते हैं, क्या इस पॉइंट पे इसने लिया ये रिट्रेसमेंट। और पहले ये 5 मिनट का चार्ट पे हम देख लेते हैं किस पॉइंट पे आके इसने इसको रिट्रेस लिया है। तो क्या यहाँ पर पिछले कोई सपोर्ट था या नहीं था, उसको हम समझ लेते हैं। तो कितना ही पीछे जाओगे आप, तो ऑलमोस्ट यही कह सकते हो कि यही पिछले दिन का जो लो था वहीं पे आके आसपास इसने कुछ थोड़ा सा इसका टच किया। तो ये लो था, अब यहाँ पर लिया है इसने। तो देखो कुछ नहीं कह सकते कहाँ पर रुकती है मार्केट, कहाँ से रिट्रेस लेगी। तो इट्स टफ, और थोड़ा सा मतलब आज वो ये दिन अपने अकॉर्डिंग नहीं था। तो चलो बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, कल देखते हैं कि कल का दिन कैसे रहता है। इससे आपने सीखा होगा कि पेशेंस का थोड़ा सा वही है कि थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, और क्विक डिसीजंस जो हम ले भी रहे हैं वो थोड़े से पिछले टाइम पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं अच्छे खासे, बस उसको फॉलो नहीं करा आज, और उल्टी डायरेक्शन में हमने बहने की कोशिश करी। मार्केट की डायरेक्शन में बहते तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होता आज। लेकिन वही है, खुलते के साथ ही अगर आपको दिखता है कि 1.5% 1% मार्केट उठी हुई है तो लगता है कि थोड़ा सॉलिड है, पॉजिटिव मूड है, लेकिन इतना नीचे गिरेगी उसके बाद आखिरी में देखोगे तो बंद जो हुई है मार्केट वो माइनस कितना 4%, राइट, 0.4% में हुई है। तो सीधा आज 2% गिर गई है मार्केट ऑलमोस्ट। और चलो यही होता है, मतलब नया दिन नया एक लर्निंग है। और अभी कल मिलते हैं कल की वीडियो में, टिल देन एंजॉय लाइफ।